तो दोस्तों, अगर तुम्हें एनिमेशन और आर्ट को फॉलो करते हो और उसके फैन हो तो तुमने गिबली स्टूडियो का नाम जरूर से सुना होगा। ये एक ऐसा स्टूडियो है जहां अपने हार्ड ड्राइंग, एनिमेशन और ड्रीमी मैजिकल वर्ल्ड के लिए फेमस है। बट आजकल ऐसी अजीब चीजें चल रही हैं जहां पे एआई टूल्स गिबली स्टाइल आर्ट को रिक्रिएट कर रहे हैं और ये चीज असली आर्टिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाँ, तुमने सही समझा। जो एनिमे देखता है उसको तो इसके बारे में पता होगा ही। जो इस आर्ट के ओनर है यानी कि हायो मियाजाकी, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस आर्ट स्टाइल को बनाने में और आजकल के मॉडर्न जमाने के एआई टूल्स इतनी आसानी से ये आर्ट को रिक्रिएट कर दे रहे हैं। जरा ये सीन देखो। इस सीन को उन्हें बनाने में कम से कम 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा था। जरा तुम सोच के देखो, आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट ही सबसे बड़ी चीज होती है और इसी आर्ट को एक एआई टूल इतनी आसानी से रिक्रिएट कर दे रहा है। इसको आर्टिस्ट अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं। जरा ये तुम क्लिप देखो जहाँ हायो मियाजाकी खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को इतने समय लग गया, इतने साल लगे इस आर्ट को बनाने में, ये तो मेरी बेइज्जती हुई। खासकर मेरे को देख के और अदर एनिमे फैंस को देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा है। इसलिए बस मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर तुम सच्चे वाले एनिमे फैन हो ना भाई, तो तुम गिबली आर्ट स्टाइल फोटो कभी भी रिक्रिएट मत करना, नहीं तो तुम्हें बड़ा वाला पाप लगेगा। और तुम्हें अभी भी समझ नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले समझते हैं गिबली आर्ट स्टाइल के बारे में। इसमें स्पेशल क्या है? इसका हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह दिखता है, एकदम डिटेल्ड, हैंड ड्राइंग और इमोशन से भरा पड़ा है। इसका रीजन ये है कि मैन्युअली बनाया जाता है, एक एक स्ट्रोक को सोच कर समझ कर बनाया जाता है। और इस आर्ट के डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी के लिए एक आर्ट नहीं बल्कि एक एनिमेशन टेक्निक है। लेकिन अब एआई के आने के बाद गिबली स्टाइल को एआई जनरेटेड इमेज और वीडियो में यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स एक ही क्लिक में गिबली स्टाइल इमेज को बना दे रहे हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के। पहले आर्टिस्ट को सालों लगते थे एक स्पेसिफिक स्टाइल को डेवलप करने में, और अब एआई बस कुछ ही सेकंड में वही काम कर दे रहा है। और ये बस एक कूल टेक्निक है, ये एक बड़े मुद्दे की शुरुआत है। और बात करें आर्टिस्ट मियाजाकी को, इनको ये इतना क्यों बुरा लग रहा है? तो देखो, यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। एआई इमेज बनाने के लिए कहीं ना कहीं असली आर्टिस्ट का काम यूज किया जाता है। एआई को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से हजारों लाखों में इमेजेस को उठाया जाता है, वो भी बिना किसी आर्टिस्ट के परमिशन लिए बगैर। मतलब जो लोग अपनी पूरी जान लगा के यूनिक स्टाइल डेवलप कर रहे हैं, वहीं पर एआई उनके काम को कॉपी कर रहा है बिना किसी क्रेडिट दिए। मियाजाकी ने खुद ही एआई के बारे में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया था। उनका यह कहना था कि एआई जनरेटेड आर्ट इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ है, और ये सब बात समझना जरूरी है। जब सब कुछ एआई से होने लगेगा तो असली आर्टिस्ट का क्या होगा? एक तरफ लोग कहते हैं कि एआई एक टूल है जो कि आर्टिस्ट की मदद कर सकता है, लेकिन जब एआई बिना एफर्ट के पूरी तरह से स्टाइल को कॉपी कर लेता है तो ये असली आर्टिस्ट के लिए थ्रेट बन जाता है। तो तुम मुझे बताओ, क्या हम ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां ओरिजिनलिटी की वैल्यू नहीं रहेगी? तुम इसकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो एआई को हमने बहुत भला बुरा बोल दिया, अब हम जानते हैं इसका यूज सही तरीके से कैसे करें। एआई का यूज क्रिएटिव इंडस्ट्री में हमेशा रहेगा, लेकिन क्या इसका एथिकल यूज पॉसिबल है? अगर एआई को आर्टिस्ट के परमिशन के साथ ट्रेन किया जाए तो ये आर्टिस्ट को क्रेडिट और कॉम्परेशन मिले तो शायद ही ये बैलेंस बना सकता है। अभी के एआई टूल्स ज्यादा से ज्यादा कॉपीराइट और आर्टवर्क को यूज कर रहे हैं बिना किसी के रेगुलेशन के, जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों, एआई आर्ट बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर ये असली आर्टिस्ट के काम को बिना परमिशन के कॉपी करे तो ये एथिकल प्रॉब्लम बन जाता है। आपका क्या सोचना है? तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।